आने वाले 2 दिन इस प्रोटेस्ट का रूप डिसाइड करेंगे कि ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा, नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा। सो बिफोर वी अराइव एट फाइनल कंक्लूजन दैट्स गोना हैपन ऑन मंडे, लेट्स सी कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई सामने, क्या इसमें नेगेटिव चीज़ें निकल के आई सामने, किस चीज़ों को हम थोड़ा अलग तरीके से कर सकते थे। ये सबसे पहली बात आती है कि सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी, इसका नाम कहाँ से पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत यादव ने अपने कोर्ट सेशन में एक वर्ड यूज़ किया था, कॉकरोच, कि जो भी ये वकील लोग हैं, ये इनको वकालत नहीं आती है, सो दे आर लाइक, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, काबिल नहीं है, दे आर लाइक कॉकरोच। तो इससे युवाओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा, जिससे क्या होता है, रातों रात एक मीम पेज का डेवलपमेंट होता है जिसका नाम होता है कोकरोच जनता पार्टी। और विद इन द स्पैन ऑफ 1 and 2 days इसके साथ मिलियंस ऑफ लोग जुड़ जाते हैं। उसी दौरान क्या होता है, नीट का पेपर लीक होता है, जिसके कारण कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सो जो इसके फाउंडर हैं अभिजीत, वो कहते हैं कि वो यूएस छोड़ के इंडिया आएंगे और नीट पेपर लीक से रिलेटेड गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफ़ा मांगेंगे। और उन्होंने इन सब में बच्चे से गुजारिश करी कि ही इज़ डूइंग इट फॉर देम, तो वो उन्हें आकर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती है। अभिजीत दीप के ये सोच के आए होंगे कि गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट करेगी, ऐसा भी नहीं होता है। फिर ये सोच के आए थे कि शायद उन्हें हो सकता है प्रोटेस्ट करने ना दिया जाए, वो भी करने दिया, पीसफुली सब चला। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब उस प्रोटेस्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट्स आने शुरू हो गए। अर्लियर इट वॉज ओनली रिलेटेड टू नीट एंड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों की एंट्री होती है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स की एंट्री होती है जो एंटी नेशनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल AISF, SFI, दीज आर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इंडिया, लेकिन ये उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेज से अजीब तरह से नारे लगते हैं, भारत माता है तो हम इसके पिता को ढूंढ रहे हैं। ये सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। फिर अल्लाह वाली चीज़ों से, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीवन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बट इनिशियली अगर अभिजीत ने बोला था कि वो किसी भी तरह के धर्म को या पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, सो वाई ही लेट अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल ऑन हिज स्टेज। इससे क्या होता है कि जो ये प्रोटेस्ट था, ये एक बहुत अलग दिशा में चला जाता है। फिर ये अनाउंस करते हैं कि पार्लियामेंट में सेशन हो उससे पहले ये जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट जाएंगे, जो कि हाईली सेंसिटिव एरिया है। सेक्शन 163 लगा हुआ था वहाँ पर, जिसके मद्देनज़र सरकार कोई भी उस चीज़ को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है, जिससे अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर पब्लिक पीस में खतरा है, किसी की जान को खतरा है, पब्लिक पीस नहीं रहेगा, सो दे कैन टेक एनी एक्शन। और होता भी वही है, लाठी चार्ज होता है। लेकिन इस लाठी चार्ज में जो इनको भड़काने वाले लोग थे वो सब पीछे हो जाते हैं। किसी का पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वीडियो आती है, कोई फ्रंट लाइन पे नहीं होता है, तो आगे डंडे खाने के लिए बच्चों को कर देते हैं। बच्चों को चोट आई, डंडे आए, प्रोटेस्ट एक तरह से पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया। अब गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई थी कि जब उनको दिखा कि प्रोटेस्ट तो हाईजैक था ही, स्टार्टिंग में जो लाठीचार्ज में बच्चे वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनको बहुत सारी चोटें आई हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, JP नड्डा। इनफैक्ट ये लोग उसके घर जाते हैं और वहाँ से बातचीत होती है। तब भी कोई ख़ास चीज़ सामने निकल के नहीं आती है और हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्हें फोर्सफुल फीड कराया जाए। अब ये सिचुएशन, इस एक चीज़ की वजह से पूरा नेशन ट्रिगर हो जाता है। हर जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं, एवरी स्मॉल सिटी, बिग सिटी, सब जगह लोग अपने घर से निकल के सामने आते हैं। ऐसे में अब गवर्नमेंट की नींद अब खुलती है कि बिफोर ये चीज़ उनके हाथ से चली जाए, मोदी जी ऑनलाइन आते हैं और जनता को आश्वासन देते हैं, जिसके बाद सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट भी तोड़ दिया था। वो ये बोलते हैं कि एक दिन बाद
यानी कि आज मोदी जी अपनी कैबिनेट की मीटिंग बिठाएंगे, उसमें कुछ डिसीजंस लेंगे और जो जिस डिसीजन पे वो फाइनलाइज होंगे उसको मंडे को वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे, ताकि फ्यूचर में नीट से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर लीकेज की सिचुएशंस दोबारा से ना हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर सीजेपी का मुद्दा सच में नीट को लेकर था तो प्रोटेस्ट यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट फिर भी कैरी फॉरवर्ड होता है, लेट्स से वर्स्ट के सिनेरियो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी आ जाता है, उसके बाद भी अगर ये अपनी कुछ और मांगे लेकर के आते हैं, देन वी हैव टू से दे यूज़ द स्टूडेंट्स। किसी तरह से इनको अटेंशन ग्रैब करना था, दे यूज़ द स्टूडेंट्स, लाठीचार्ज हुआ, फ्रंट लाइन में स्टूडेंट्स को कर दिया गया और ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा एक सामने लाना चाहते थे। और ऑन द अदर हैंड अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है, then we all can say that he was truly standing for the students. So देखना बस अभी ये है कि मंडे को ऐसी कौन सी चीज़ आती है संसद में जिससे इसका आगे का रुख डिसाइड हो।